अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैथ्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फॉर ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनकी वजह से एग्जामिनर आपको धोखा देने में कामयाब हो जाता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं जी कि मैथ्स तो मुझे बड़ा अच्छा आता था, बड़े आसान सवाल आए थे, जो ट्रायंगल्स आई हुई थी उनके मैंने एंगल्स निकाले, साइड्स निकाली, एंड आई वाज एबल टू डू इट वेरी इजीली। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या फिर आप उन चीज़ों को ज़हन नशीन नहीं रखते तो आप इजीली स्लिप आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू शुड वॉच दिस लेक्चर। और इसमें हम ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स वगैरह होंगी, साइन कॉस टैन वगैरह होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ट्राइंगल क्या होती है जी? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स। आपको पता ही है कि ट्राइंगल की हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही करते हैं। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राइंगल्स के ट्राइंगल्स को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई मुझे कहता है जी कि आई वांट टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मेरे जहन में ठग कर क्या आएगा कि जी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अदरवाइज वो पूरा दिन बताता रहे या फिर वो मुझे ड्रॉ करके दिखाए तब जाके मुझे यकीन होना था। सो नॉमेनक्लेचर जो है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है कि जिसकी तीन की तीन साइडें इक्वल हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और अगर तीनों साइडें इक्वल हैं तो उससे मज़े की बात यह है कि फिर तीनों के एंगल्स भी सेम होंगे। जो उसके इंटरनल तीनों एंगल्स हैं वो सेम होंगे, दैट इज 60 डिग्री के तीनों एंगल होंगे। जैसे ही आप कोई भी एक साइड छोटी या बड़ी करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा। या फिर जब अगर आप एंगल को चेंज करते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो बड़ी छोटी हो जाती है। अगर एंगल वाइड होना शुरू हो जाए तो ऑपोजिट साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। अगर एंगल आप स्क्वीज करना शुरू कर दें तो ऑपोजिट साइड छोटी हो जाएगी, दूसरी साइड्स में भी फर्क पड़ जाएगा। तो इससे एक प्रिंसिपल ये भी निकलता है कि जहाँ से सबसे बड़ा एंगल है उधर सबसे उसके बिल्कुल ऑपोजिट सबसे लंबी साइड होगी। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, इनको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। कुछ क्लैरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें कि ये है मेरे पास, तो मेरे जो बाजू की कोनियाँ हैं, आई लेट मी चेक कि आपको नज़र आ रहा है। तो अगर ये है, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ। हाँ, तो अगर ये इस तरह मैंने एंगल बनाया है और मेरे बाजू की जो कोनियाँ हैं इनसे नीचे वाली साइड बन रही है। तो अगर मैं इस एंगल को बड़ा करना शुरू कर दूं, दैट इज मैं इसको ऐसे खोलूं, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो उससे भी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं इस एंगल को स्क्वीज करता जाऊंगा इसके ऑपोजिट साइड जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ एज वेल। आपको यकीन भी आ जाएगा और मज़े की एक्सरसाइज भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। राइट राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। इस तरह से बनी होती है जी राइट ट्राइंगल। ज़्यादातर हम राइट ट्राइंगल्स पे ही काम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली राइट ट्राइंगल का ही क्वेश्चन आएगा। दूसरी ट्राइंगल्स जो हैं उनको सॉल्व करने के तरीके और हैं, वो ना मैं आपको सिखा रहा हूँ ना ही शायद कोई इधर जनरेबिलिटी वगैरह में कोई और आपको सिखाएगा। तो रीज़न इसके उनके फार्मूलाज कम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो आपके लेवल के नहीं हैं, उसके क्वेश्चन आते भी नहीं। ठीक है जी। तो इसमें एक एंगल 90 का होता है। 90 के एंगल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो हमने छोटा सा एरो सा लगाया हुआ है या बिल्कुल एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने इस वर्टेक्स के ऊपर बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है जी, ये बना हुआ है। और 90 डिग्री के हमेशा ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज आया करेगा। ये रूल है। ठीक है जी। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होती है कि जिसके तीनों तीनों एंगल्स इक्वल हों, या इक्विलेटरल आप कह लें या इक्वी एंगुलर कह लें, एक ही बात है। आप अंडरस्टूड है, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। एक्यूट ट्राइंगल कौन सी होती है? ऑल थ्री एंगल्स और लेस देन 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल के जिसके तीनों के तीन एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, वो होती है जी एक्यूट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल के जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने टोटल 180 करना है, अभी हम आगे उसके रूल पे भी आएंगे। तो 120 का भी आपका एक एंगल हो सकता है, बाकी दोनों आपके 30-30 के हो जाएंगे। ठीक है, 120 के बाद 45 15 भी हो सकता है आपका। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिवीजन। 100 और 40-40 के भी हो सकते हैं। 95 40 45 का भी हो सकता है। इस तरह से चलता रहता है काम।
डिफरेंट वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हैं। टोटल आपने 180 बनाना है, प्रैक्टिस ही है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि इन राइट ट्रायंगल, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में होगा, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये राइट ट्रायंगल में ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको आपने किसी दूसरी ट्रायंगल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हाइपोटेन्यूज भी और जो हमारा आगे पीछे आ गया जी पाइथागोरस थ्योरम, ये भी सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही लगते हैं, ठीक है जी। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। के हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस का स्क्वायर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड करें तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। ये बड़ा मशहूर व मारूफ है पैथागोरस थ्योरम। इसकी आगे हम एप्लीकेशन भी करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग द बेस एंड परपेंडिकुलर, हाँ जी, ये मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे आके ट्रिक हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने सारा सही किया था फिर भी जवाब मेरा सही क्यों नहीं आ रहा है। ज़रूरी एफपीएससी की में गलती है, तो समटाइम्स आपकी अपनी गलती भी होती है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर होते हैं। द रीज़न इज़ कि बेस और परपेंडिकुलर का आपके जहन में यही स्केच बना हुआ है कि बेस वो है जो जनाब हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर नीचे जो लेटिव लाइन है वो है, और जो वर्टिकली ऊपर सीधी लाइन है उसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन ये एंगल के हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है। तीसरा एंगल तो हमें ऑलरेडी पता है जी कि वर्टिकल जो कि 90 डिग्री का एंगल है वो तो वही है। तो दूसरे दोनों एंगल्स की ही बात होनी है कि उनके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर किस तरह से चेंज होंगे। तो फर्ज करें कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट ट्राइंगल, इसमें दो एंगल्स मेरे पास गिवन है जी थीटा और फाई। थीटा मेरा इस साइड पे है और फाई यहाँ पे है। तो बेस का रूल क्या है और परपेंडिकुलर का रूल क्या है, बेस इज ऑलवेज अलोंग द एंगल, ठीक है जी। अब एंगल जो है वो हमेशा आपका बनेगा हाइपोटेन्यूज के साथ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान में तो आना ही आना है। तो आपका जो भी एंगल बनना है चाहे थीटा है चाहे फाई है वो हाइपोटेन्यूज के साथ ही बनेगा। तो जो उसकी दूसरी साइड है वो कौन सी है, बेस, ठीक है जी। जो थीटा आपने फर्ज किया आप थीटा इधर यहाँ पे एंगल थीटा के लिहाज से देख रहे हैं, तो उसके साथ जो बिल्कुल एडजॉइनिंग लाइन है वो बेस होगी, और जो उसके ऑपोजिट साइड है इसके ऑपोजिट ये वाली बन रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू द एंगल। फॉर एग्जांपल फॉर एंगल थीटा, हमारे पास अगर एंगल थीटा है तो उसकी बेस उसके साथ वाली साइड कौन सी है जी, ए बी है, वो उसकी बेस हो जाएगी, और इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है वो बी सी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना बनाया आ जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर इस फाई की जगह पे उसने लिख दिया हो जी यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, लेट मी जस्ट रिमूव इट। खैर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है फर्ज करें कि ये 30 डिग्री एंगल है, खैर छोड़ें, ये ले 30, इसको थोड़ा सही कर लें, प्लेस इट ओवर हेयर, ठीक है जी। फर्ज करें कि आपको ऊपर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, आप इस एंगल के हिसाब से दोबारा अगर tan थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो अगर तो आप tan बट परपेंडिकुलर और बेस करेंगे बी सी ओवर ए बी, तो वो आपका गलत हो जाएगी। यही वजह है कि आपने इस एंगल के जो कॉन्सेप्ट हैं इनको समझना है। तो एंगल फाई के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बेस क्या बनेगा, बेस हमारी बन जाएगी बी सी और परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, ठीक है जी। ये एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी, इसके अलावा जाना नहीं है आपने। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जो कि मेरे उस्ताद सर सलीम साहब ने मुझे मैट्रिक में जाके ना कहीं 9th 10th क्लास में सिखा दिया था कि साइन कॉस टैन जो है उसको किस तरह से याद करना है। ये छोटा सा जुमला है, आप इसको याद करें और आपके साइन कॉस टैन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। साइन कॉस टैन का टेबल भी है, अगर आपको वो टेबल बनाना सीखना है या वो बनाना है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर ही मैं बनाऊंगा। अदरवाइज वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, आपको समझाने में टाइम भी लगेगा मुझे, तो मैं वो करना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से वो साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 का टेबल जो है इसी तरह टैन कॉस जो है तीनों के बनाते हैं, तो अगर वो बनाना है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आप उनके फॉर्मूले याद कर लें कि साइन क्या होता है। सम पीपल हैव, साइन आ गया जी हमारे पास, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। कर्ली ब्राउन हेयर,
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा थीटा जो भी है उस हिसाब से हमने बेस और परपेंडिकुलर देखनी है। अगर आपके पास एंगल जो है वो फाई आ रहा है तो फिर आपके बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या किया हमने, सारों के इनिशियल्स ले लिए, यहाँ से s आ गया, ये परपेंडिकुलर p आ गया, h आ गया, h ये b c d p एंड b। ठीक है। some people have curly brown hair through proper brushing, some people have curly brown hair through proper brushing, some people have curly brown hair through proper brushing। मेरे नहीं है लेकिन खैर ये आपको अगर जुमला याद है तो आप तीनों के तीनों एंगल्स के फार्मूले लिख सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब तक आगे चलते हैं। रूल ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, एक ट्राइंगल जो है उसके अंदरूनी एंगल्स कितने होते हैं जी। तो उसका रूल है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180। जो मर्जी हो जाए, अगर वो क्लोज्ड फिगर है, तीन साइड्स वाली है, तो उसके अंदरूनी तीनों एंगल्स जो हैं उनको टोटल आप करेंगे तो वो 180 बनेगा। ठीक है जी। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो 60 60 60 पे आ जाएगा। अगर वो राइट ट्राइंगल है तो वो 30 60 90 पे आ सकता है, या फिर 45 45 90 पे आ सकता है। ठीक है जी। तो अगेन देखेंगे कि ये टोटल जो है ये 180 बन रहा है। बना के चेक कीजिएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन ख़राब है तो मुझे भी नीचे कमेंट्स बताइएगा। अगर नहीं ख़राब तो मुझे अप्रिशिएट कर देंगे, सर वेल डन, आपका मैथ्स बड़ा अच्छा है। ठीक है। और अगर अब देखिए कि ये हमारे पास आ गया एक्यूट ट्राइंगल का केस है जी। ठीक है। इसके अलावा 60 70 50 भी हो सकता है। 60 70 130 प्लस 50 वो भी एक्यूट ट्राइंगल होती। ये फिलहाल एक एक्यूट ट्राइंगल भी है और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है। ये हमारे पास आ गई राइट ट्राइंगल, ये भी राइट ट्राइंगल आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 100 आया हुआ है, 100 प्लस 40 ये 180 तो बन गया। ठीक है जी। ये ट्राइंगल तो हो सकती है, लेकिन ये जो है एक्चुअली एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 100 से ज़्यादा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। और 50 50 80 का भी हो सकता है, ये 50 80 50 का हो सकता है। ये भी एक एक्यूट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा नहीं है। ठीक है। तो ये रूल आ गया जी इंटीरियर एंगल्स का। अब एंगल के ऊपर आ जाते हैं कि एंगल कितना होता है। अच्छा, एक जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारा रूल अप्लाई होगा एक्सटीरियर एंगल पे। खैर पहले हम बात करते हैं एंगल 180 जो है उसको हम कहते हैं पाई। ठीक है। आपने अक्सर ज्योमेट्री में या फिर पेपरों में लिखा होगा कि जी साइन पाई बाय 4 या साइन पाई बाय 3 साइन पाई बाय 2 कितना होता है। ठीक है। तो अगर पाई बाय 2 है तो वो 180 ओवर 2 कितना आ जाएगा जी 90। साइन पाई बाय 4 अगर मैं करता हूँ तो वो 45 मेरे पास आ जाएगा। पाई बाय 3 करता हूँ तो मेरे पास 60 आ जाएगा। पाई बाय 6 करता हूँ तो मेरे पास 30 आ जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अपने एंगल याद कर लें। पाई बाय 2 जो है वो 90 है। अब इसका भी हाफ करूँगा तो पाई बाय 4 रह जाएगा, मेरे पास 45 आ जाएगा। फिलहाल ये जो मैंने चार लिखे हुए हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एंगल 180 जो है पाई के इक्वल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पाई बाय 2 90 जो है वो इस तरह होगा जी। ये राइट ट्राइंगल राइट एंगल जो है मैंने आपको पहले बताया हुआ है उसका सिंबल है। अगर पाए एंगल पूरा आपने बनाना है 180 तो याद रखिएगा कि एक जो स्ट्रेट लाइन है उसकी एक साइड पे जो एंगल है वो 180 होगा। ठीक है जी। क्या मतलब है इसका कि फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ड्रॉ ए ट्राइंगल हेयर। फर्ज कर लें ये है एंड ये एंड अनदर लाइन वी हैव। इसको उठा के जरा इधर चलें। वाह बड़ी अच्छी बन गई। अच्छा जी, ये देखिएगा कि ये हमारे पास लाइन आ रही थी। उसने हमें कह दिया जी कि इसका एक्सटीरियर एंगल 130 है। ठीक है। फर्ज कर लें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है 130 है। सॉरी, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जी कि अगर आप एक लाइन को एक्सटेंड कर दें तो उसकी जो ऊपर वाली साइड है उससे बाहर बाहर वाला एंगल जो उसकी लाइन के ऊपर आगे टच करेगा उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है उसने हमें दिया हुआ है जी 135। जस्ट राइट जिस तरह का भी लिखा जा रहा है। ठीक है। अगर ये 135 है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है, कितना होता है जी 180 होता है। तो अगर ये एक्सटर्नल एंगल 135 है तो जो इंटरनल एंगल इस वर्टेक्स के ऊपर होगा वो कितना रह जाएगा 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 रह जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आप
एक्सटर्नल एंगल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मे भी अगली वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल एंगल का रूल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल आप इतना समझ लें। अच्छा, पाई जो पाई 2 हो गया, फिर 3 पाई 2 होता है जी 270 के 3/4 ऑफ कह लें कि 360, या फिर 3 पाई 2 इज इक्वल टू 270। और अगर 2 पाई आपको दिया गया तो उसका मतलब है कि 360 डिग्री एंगल पूरा, यानी कि 360 एक पूरे सर्कल में होता है। सर्कल का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं जी 360 है। एक जो स्क्वायर होता है उसका भी अंदर चारों एंगल्स 90 के होते हैं, या रेक्टेंगल में भी वो भी इंटरनल एंगल जो है चार साइड्स वाली जो फिगर है उसके 360 होते हैं, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। अच्छा, 360 है, 360 मतलब ऑल अराउंड अ सर्कल। इसी वजह से ए बी डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहते थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे स्टेडियम में हर साइड में शॉट्स मारता था। उसको शौक था इस चीज़ का, प्लेफुल वर्सन। तो आई होप कि ये एंगल्स की वीडियो और इसमें जो ट्रिक है हमारे पास ये वाला स्पेशली, ये आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह ईद पे, क्योंकि मेरी अपनी भी ज़रा तैयारी थोड़ी सी स्लो चल रही है और उसको भी स्पीड अप करना है, और साथ साथ आपके लिए वीडियोस बनानी होती है। फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारों को अलग-अलग से एक्सप्लेन करूँ या फिर बताऊँ। खैर, आई होप कि दिस वीडियोस आर हेल्पिंग यू। अगर आपको ये पसंद आई है और अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया, आप इसका जिक्र अपने किसी दोस्त से भी कर सकते हैं। उसको इस तरह का ज़रा ट्रिक करके उससे पूछें जी, हाँ जी तुम बड़े बनते हो ज्योमेट्री के एक्सपर्ट, ज़रा मुझे ये करके बताओ। और अगर उसने गलत किया तो फिर एक तो आपने उससे समोसा खाना है, और दूसरा आपने उसको ये चैनल रिकमेंड कर देना है कि भाई आप सर से क्लैन जाके वीडियोस देखें, क्योंकि वो आपको फ्री में मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं for ADFIA and other exams. I hope these videos are helping you. Make sure you like and subscribe, and I'll see you in the another video. Take care. Allah Hafiz.